नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भागवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 5 अध्याय 4। कृष्ण कहते हैं, अब वैसे तो मैंने अर्जुन को सब कुछ समझा ही दिया था। उसे यह कह ही दिया था कि स्वार्थ से लेकर परमार्थ तक सब दृष्टि से तेरे लिए युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। सच तो यह है कि तेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, परंतु जिस हिसाब से अर्जुन ने मेरी बात को घुमाया था, हे कृष्ण, यदि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे क्यों इस भयानक कर्म में लगाते हो। उससे स्पष्ट हो गया था कि वह मुझे गंभीरता से सुन नहीं रहा है। उसका पूरा ध्यान युद्ध से भागने पर ही लगा हुआ है। वह बात को लंबा इसलिए खींच रहा है कि कहीं कोई बात मेरे मुख से ऐसी निकल जाए कि उसे वो युद्ध से भागने के तर्क के तौर पर इस्तेमाल कर सके। अब उसे मेरी ओर से वो मौका तो मिलना ही नहीं है, परंतु सवाल यह है कि उसमें समय नष्ट हो रहा है, और समय है कहाँ। मैं तो उससे यह भी कहा कि मैं ज्ञानियों का भी ज्ञानी हूँ। जानकार मुझ अकेले को पूर्ण अवतार कहते हैं, परंतु वह कैसे विश्वास करे। वह मेरे शरीर व मेरी आत्मा का भेद समझ ही कहाँ पा रहा है। वह मुझे शरीर मान रहा है। इस वजह से वह यह सोच रहा है कि यह छल कपट करने वाला आदमी ज्ञानी कहाँ से हो गया। पूर्ण अवतार तो बहुत दूर की बात है। हालांकि मैं उसके अहंकार को चोट न पहुँचे इसलिए कह चुका हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। मेरी वो आत्मा ही ज्ञानी है और वो ही पूर्ण अवतार है। बाकी शरीर तो तेरा हो या मेरा, दोनों एक सा ही है। लेकिन शरीर से ऊपर कुछ सोच सके इस समय ऐसी उसकी प्रज्ञा ही कहाँ। मुझे यह अच्छे से समझ आ गया कि जब तक वो यह भेद नहीं समझेगा वह मुझे गंभीरता से लेगा नहीं, और जब तक वह मुझे गंभीरता से लेगा नहीं तब तक वह युद्ध करने हेतु राजी होगा ही नहीं। सो ज्ञान की बात छोड़, मेरे लिए पहले ज़रूरी था कि वो मुझे गंभीरता से ले, और उस हेतु मैंने उसके शास्त्र ज्ञान को फुसलाना ही उचित समझा। बस मैंने पूरी छठापूर्वक उससे कहा कि हे अर्जुन, यह जो महान योग है वह मैंने सूर्य से कहा था, फिर उसने उसे अपने पुत्रों से कहा, लेकिन फिर यह वक्त के साथ लुप्त हो गया। परंतु चूंकि तू मेरा प्रिय सखा व भक्त है, सो आज यह योग मैं तुझसे कह रहा हूँ। हालांकि अर्जुन के कोई लक्षण भक्ति वाले नहीं हैं, वरना तो मेरे एक बार कहने पर ही वह युद्ध करने हेतु खड़ा हो चुका होता। लेकिन क्या करें, फुसलाना पड़ता है। होगा। फिर अंत में मैंने कहा कि यह बड़ा ही गुप्त रखने योग्य रहस्य है, फिर भी चूँकि तू मेरा प्रिय है अतः तुझसे कह दिया। जाहिरी तौर पर मैंने अर्जुन को अपनी महत्ता समझाने का प्रयास किया। यदि यह महान योग मैंने सूर्य से कहा था तो मेरी किसी बात पर प्रश्न उठाया ही नहीं जाना चाहिए। साथ ही यह भी कह दिया कि यह बड़ा गुप्त रखने योग्य रहस्य है। अतः समझ अर्जुन कि मैंने तुझसे कितनी महान बात कही। सो अब तू सोच विचार बंद कर तथा जो मैं कह रहा हूँ वह कर। अब अर्जुन बोलता है, अरे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और सूर्य लाखों वर्षों से है। ऐसे में मैं यह कैसे समझूं कि यह योग आपने सूर्य से कहा था, जरा समझाइए। अब कृष्ण बोलते हैं, अब मुझे तो उम्मीद थी कि अर्जुन मेरी इस
साइको ट्रीटमेंट में आकर बिना बहस किए युद्ध करने हेतु राजी हो जाएगा। लेकिन अर्जुन भी अर्जुन है, बुद्धिमान है। उसने तो मेरी इस बात से बजाय प्रभावित होने के एक सटीक प्रश्न ही खड़ा कर दिया। जब मेरी और सूर्य की उम्र में ही लाखों वर्षों का फासला है तो मैंने सूर्य से कैसे कहा? उसने मुझे फंसा तो दिया था पर पूरा नहीं। वह बुद्धिमान तो था पर इतना भी नहीं, क्योंकि उसने जो शंका की सत्य के दायरे में उसका उत्तर दिया जा सकता था। यदि वह यह पूछता कि सूर्य निर्जीव है, वह सुन ही कैसे सकता है, उसके पुत्र हो ही कैसे सकते हैं, तो मैं फंस जाता। लेकिन वह कह रहा है कि तुम अभी के सूर्य पुराना, फिर आपने सूर्य से कैसे कहा? लो अभी बताता हूँ। बस मैं एक बार फिर सीधे सत्य पर उतर आया। मैंने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं जिन्हें बुद्धि अहंकार के वश में होने के कारण तू नहीं जानता है, जबकि मैं जानता हूँ। यह पूरी प्रकृति एक साथ अस्तित्व में आई है, अतः मैं और तुम भी उतने ही पुरातन हैं जितना कि यह सूर्य है। फर्क इतना ही है कि हमारी चेतना ने विकास कर मनुष्य तक की ऊंचाई छुई है, सूर्य ने अभी वह विकास नहीं किया है। और जहाँ तक मुझ आत्मा का सवाल है, तो मैं तो अजन्मा व अविनाशी हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ। बस अपनी बुद्धि अहंकार रूपी प्रकृति को अधीन कर योग माया से प्रकट होता हूँ। तू भी अपनी बुद्धि अहंकार रूपी प्रकृति से छुटकारा पा ले। यह आत्मा तुझ में भी पूर्ण रूपेण प्रकट हो जाएगा। हे अर्जुन, जब भी अधर्म बढ़ता है या धर्म की हानि होती है, तब यह आत्मा धर्म की रक्षा हेतु किसी न किसी मनुष्य में से प्रकट होता ही रहता है। यह तो युग युग की कहानी है। जैसे यह आत्मा मुझ में प्रकट है, वैसे ही हर एक में इसके प्रकट होने की संभावना छिपी हुई है। तू भी कौरवों के पापों के खात्मे हेतु दिल खोलकर युद्ध कर, यह तुझ में भी प्रकट हो जाएगा। अतः मेरी बात सुनकर ना तो तेरे अहंकार को चोट पहुंचनी चाहिए और ना ही तुझे मुझ पर व्यर्थ की शंका करनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अर्जुन, मुझ आत्मा के जन्म व कर्म दोनों दिव्य तथा निर्मल हैं। पहले भी जिनके राग व भय नष्ट हो चुके हैं उनमें यह प्रकट होता ही रहा है, और जिसमें यह एक बार प्रकट हो जाता है फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। वह पवित्र होकर फिर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, मुझ आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भक्त मुझसे जैसा बर्ताव करता है, मैं भी उससे ऐसा ही बर्ताव करता हूँ। अतः तू तुझ में स्थित मुझ दृष्टा की अनदेखी मत कर। उसकी आवाज़ पे दिल खोलकर युद्ध कर, पापियों का नाश कर। मैं आत्मा इस महान कार्य में तेरा पूरा साथ दूंगा। ऐसा समझ कि तेरा दृष्टा तो सर्व के हित की पुकार से ही भरा पड़ा है, परंतु उसकी पुकार पर कार्य तो मनुष्य के मन बुद्धि शरीर को ही करना होता है। आत्मा तो हर एक के शरीर में सदैव से अकर्ता ही होता है। ऐसे में यदि तू अपनी आत्मा की आवाज़ पर पापियों का नाश करने खड़ा नहीं होता है, तो मुझ आत्मा के लिए तेरे व कौरवों में कोई भेद नहीं रह जाएगा। ऐसे में तू मुझ महान आत्मा के साथ से वंचित रह जाएगा। लेकिन यदि तू आत्मा की आवाज़ पर दिल खोलकर युद्ध करेगा तो हर कदम पर मुझे अपने साथ पाएगा। और यह बात हर एक को समझने की ही है।
और यह बात हरेक को समझने की है। परमात्मा का साथ यहाँ सबको चाहिए, परंतु अपनी आत्मा की आवाज़ पर कर्म करना यहाँ कोई नहीं चाहता। और मैं स्पष्ट कर दूं कि उसके अलावा यहाँ परमात्मा का साथ कभी किसी को नहीं मिलता है। अपनी आत्मा के विपरीत जाकर मनुष्य जमाने भर का धर्म क्यों न ओढ़ ले, परमात्मा वहाँ झांकता भी नहीं है। खैर, अब वैसे तो एक बार फिर मैंने उसे स्पष्टता पूर्वक समझा दिया था, परंतु वह राजी होता दिखाई नहीं दिया। मुझे समझ आ गया कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उस पर शास्त्र ज्ञान हावी हैं और शास्त्रों में तो कहीं कहीं ही तत्व ज्ञान की चर्चा है, वरना तो वे कर्म कांडों से ही भरे पड़े हैं। मैं समझ गया कि तत्व ज्ञान की बातें अर्जुन ने नहीं पढ़ी है। वह अब भी शास्त्रों में वर्णित कर्मकांडों को ही सत्य मान रहा है। हालांकि मैं उसे पूर्व में भी कह चुका हूँ कि आत्मज्ञान का छोटा सा अंश भी 1000 शास्त्रों पर भारी है, परंतु जब तक शास्त्रों के कर्मकांड का उस पर प्रभाव बना रहेगा, वह आत्मज्ञान की महत्ता नहीं समझ पाएगा। सो मैंने सीधा उसे पूजन का भेद समझाते हुए कहा कि प्रायः मनुष्य 2 प्रकार के पूजन करते हैं, एक फलों की चाह में तथा एक फलों को त्याग कर। जो फलों को चाहते हैं वे अनेक अन्य देवता का पूजन करते हैं, लेकिन फलों को न चाहने वाले मुझ आत्मा पर ही ध्यान लगाते हैं। मुख्य बात यह है कि कर्म फलों को चाहने वाले तथा फलों को न चाहने वाले दोनों ही करते हैं, क्योंकि अंत में तो कर्म ही मनुष्य के होने का आधार है। और इन कर्म करने वालों को कर्म के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। यह ध्यान रख ले अर्जुन कि मनुष्यों का यह विभाजन तेरे शास्त्रों के अनुसार जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होता है। अतः तू क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुआ इसलिए क्षत्रिय नहीं है, परंतु चूंकि तेरी मानसिकता मरना मारना है इसलिए तू क्षत्रिय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चारों फलों को चाहकर भी कर्म कर सकते हैं तथा फल की चाह के बिना भी कर्म कर सकते हैं, लेकिन हर सूरत में उनका आत्मा उनमें सदैव अकर्ता ही रहता है। मुझ आत्मा की ना तो कर्म करने में और ना ही उसके फलों में कभी कोई लालसा होती है। अतः सीधे तौर पर फलों की आशा त्याग के सामान्य कर्म करते हुए भी इनमें से कोई भी आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है। अतः तू फलों की लालसा पकड़ाने वाले शास्त्रों से मुक्ति पाले। सीधे बात यह समझ ले कि चूंकि तू मानसिक तौर पर अब भी क्षत्रिय है, अतः फलों की आशा त्याग के युद्ध रूपी कर्म में कूदना ही तेरे उद्धार का एकमात्र मार्ग है। खैर अर्जुन, अब जब इतना समझाया है तो तुझे कर्म क्या है तथा अकर्म क्या है यह भी समझाऊंगा। मनुष्य को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का भी, और सच तो यह है कि मनुष्य को तो विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जगत की त्रिगुणी माया के आधार पर मनुष्य के तमाम कर्म इन 3 प्रकार के ही होते हैं, और इसे जानने और समझने में मैंने बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों को भी मोहित होते देखा है। मज़ा यह है कि फिर भी वे मनुष्यों को कर्मों का ज्ञान देने में लगे रहते हैं। सो तू उन सब की बात छोड़ व मुझ आत्मज्ञानी की बात सुन।
संक्षेप में कहूँ तो जो सामने है उसे दिल खोल कर करना कर्म है। जो सामने है अर्थात जो मन में हो वह उसकी परिस्थिति भी बनी हुई हो। जैसे तेरे मन में राज्य पाने की तमन्ना है तथा उस हेतु युद्ध रूपी परिस्थिति भी बनी हुई है। बस तू दिल खोलकर राज्य पाने हेतु युद्ध कर तो यह तेरा कर्म कहलाएगा। परंतु तू उस कर्म से भागता है या उसे मन मार कर करता है तो वह तेरा विकर्म कहलाएगा। यहाँ यह खास तौर पर समझ ले कि कर्म से अपेक्षित परिणाम पाने की संभावना प्रबल होती है, जबकि विकर्म से सिर्फ विनाश होता है। परंतु अकर्म तो इन दोनों से भिन्न है तथा सीधे तौर पर सर्वश्रेष्ठ है। अकर्म का अर्थ है जो सामने है वह कर्म तो दिल खोलकर करना है, परंतु उसके कर्तापन से मुक्ति पा लेना है। यानी कर्म स्वयं के लिए नहीं बल्कि सर्व के लिए करना है, और वह भी बिना फल की आशा में तथा बिना परिणाम की चिंता किए। सो यदि यह युद्ध तू अपनी या युद्ध के परिणामों की चिंता किए बिना सिर्फ कौरवों के पाप का खात्मा करने हेतु करता है तो वह तेरा अकर्म कहलाएगा। और मैं तुझसे इतना ही कह रहा हूँ कि तू अकर्म में स्थित होकर युद्ध करने में सक्षम नहीं है तो इस युद्ध को अपना कर्तव्य कर्म मानकर कर, परंतु मेहरबानी कर विकर्म के विकल्प मत खोज वरना बर्बाद हो जाएगा। और जब इतनी बात चली है तो अकर्म को समझने की सर्वश्रेष्ठ दृष्टि तुझे देता हूँ। अर्जुन, जो महापुरुषों के कर्म में अकर्म देख लेता है तथा उनके अकर्म में कर्म देख लेता है, एक वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। इस बात को तू मेरे ही उदाहरण से समझ। कहने का तो मैंने कितने कर्म किए, मैंने क्या कुछ नहीं किया। प्रेम भी किया तथा विवाह भी किए, छल भी किया व कपट भी किया, वध भी किए तथा युद्ध भी किया, रास भी किया, नृत्य भी किया तथा वंशी भी बजाई। लेकिन मेरे इन सारे कर्मों में कर्तापन का हमेशा अभाव रहा। वे सारे कर्म बाहर के बाहर रहे, मैं भीतर हमेशा अकर्ता ही बना रहा। यह समझ ले अर्जुन कि बाहर किसको क्या करना यह कुदरत के हाथ में है तथा भीतर अकर्ता बने रहना मनुष्य की ऊंचाई है। और तभी तो ज्ञानी लोग इतने प्रेम व इतने विवाह करने के बावजूद मुझे ब्रह्मचारी कहते हैं, क्योंकि प्रेम हो या विवाह दोनों बाहर ही थे। भीतर तो मैं स्वयं के प्रेम तथा अपने विवाहों का दृष्टा ही था। सो तू युद्ध रूपी कर्म को बाहर रहने दे और भीतर तेरे इस कर्म का दृष्टा बन जा। तू अभी ही इस मनुष्य जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पालेगा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि कामना व संकल्प यह दोनों मनुष्य के परमात्मा से मिलन में प्रमुख बाधा है। दरअसल यह पूरी प्रकृति वर्तमान है और इस वर्तमान में जो कुछ भी है वह परमात्मा है। अतः वर्तमान से एकात्म ही परमात्मा से मिलन है और यह वर्तमान दो जगहों से प्रकट होता है, एक मनुष्य की मनोदशा से तथा दूसरा बाहरी परिस्थितियों से। सो मनुष्य को चाहिए कि उसके अंदर बाहर जो कुछ भी है वह उसी में ईमानदारी से जिए, परंतु उसकी कामनाएं उसे वर्तमान में रहने ही नहीं देती है। उसकी कामनाएं उसे वर्तमान से भटकाती रहती हैं और अपनी कामनाओं से उत्तेजित होकर ही वह वर्तमान को बदलने की कोशिश में लग जाता है और निश्चित ही कामना से उत्पन्न हुई इस कोशिश में वह अपनी संकल्प शक्ति का सहारा लेता है। अपनी संकल्प शक्ति के बल पर वह न सिर्फ अपनी मनोदशा से विपरीत जाने का प्रयास करता है बल्कि बाह्य परिस्थितियों को भी बदलने का
कोशिश कर में लग जाता है, परंतु उसके यह तमाम प्रयास परमात्मा की रचना के खिलाफ जाने की कोशिश है। उसी से वह तहस नहस हो जाता है। अर्जुन, तू इस समय इसी कोशिश में लगा हुआ है। सामने युद्ध है और तू उसे स्वीकारने की बजाय युद्ध से भागने की बात कह रहा है। तेरे भीतर राज की चाह है, परंतु संकल्प के बल पर तू उस चाह को छिपाने में लगा हुआ है। अतः तू संभल, अपनी संकल्प शक्ति को गलत जगह मत लगा। तेरे लिए बेहतर है कि अपनी संकल्प शक्ति को उसमें लगा जो सामने है, और सामने युद्ध है। इस प्रकार अपनी पूरी संकल्प शक्ति को युद्ध में लगाने से तू परमात्मा के वर्तमान सत्य से एक रस हो जाएगा, और ऐसा वर्तमान से एक रस व्यक्ति कभी पाप को उपलब्ध नहीं होता है। कायदे से मनुष्य का हर पाना और खोना दोनों परमात्मा के अधीन है, और मनुष्य को अपनी कामना व संकल्प के बल पर उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को कायदे से हार जीत, सिद्धि असिद्धि जैसे तमाम द्वंद्वों से ऊपर उठकर जो होता है उसे होने देना चाहिए। उसे तो सदैव परमात्मा से अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट रहना चाहिए। हे अर्जुन, यह जो संतोष का मार्ग है वही मनुष्य के सुख और सफलता का एकमात्र आधार है। तू अपने सुख और सफलता के आधार को मत मिटा। यह स्पष्ट समझ ले कि जो कुछ भी तुझे आगे मिलना है वह इस युद्ध से गुजरकर ही मिलना है। और फिर हे अर्जुन, मनुष्य के तमाम भेद अज्ञान हैं। वास्तविकता में यज्ञ यानी कर्म मनुष्य जीवन का एकमात्र सत्य है, और उसके किसी भी यज्ञ में अर्पण किए जाने वाले पदार्थ, हवन की सामग्री, हवन करने वाला तथा हवन भोगने वाला सब कुछ परमात्मा है। वही एकमात्र सच्चा यज्ञ है, अर्थात वही एक कर्म उसका सच्चा कर्म है। और तू भी वर्तमान कर्म यही मानकर कर। तू यह मान ले कि युद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियार भी परमात्मा हैं, युद्ध करने वाले तमाम योद्धा भी परमात्मा हैं, और इसके परिणाम को भोगने वाले भी परमात्मा हैं। वहीं इस युद्ध का परिणाम तय करने वाला भी परमात्मा ही है। और जब सब कुछ परमात्मा है तो खेलने दे परमात्मा को परमात्मा से। तू बीच में से हट जा, परंतु कर्म रूपी यज्ञ की इस महानता को न समझने के कारण मनुष्य इस महान यज्ञ से विमुख हो गया है। अनेक भेदों व कामनाओं में उलझा मनुष्य इस एक महान यज्ञ को छोड़कर अनेक प्रकार के अन्य यज्ञ करने में लगा हुआ है। लेकिन उनके इन तमाम यज्ञों को तू कामनाओं से प्रेरित जान। इन तमाम यज्ञों को तू मात्र शरीर संबंधी यज्ञ जान। सच्चा यज्ञ तो सब कुछ परमात्मा मानकर किए जाने वाला कर्म ही है। और जब सब कुछ परमात्मा है तो न कामना की आवश्यकता है और न संकल्प की। मनुष्य को तो कर्म के फल के रूप में जो कुछ मिल जाए उसे परमात्मा मानकर स्वीकारते हुए बढ़ते चले जाना है। अतः तू भी युद्ध रूपी इस कर्म को परमात्मा मानकर खेल जा, और परिणाम में जो मिले उसे परमात्मा का प्रसाद मानते हुए हंसकर स्वीकार लेना। क्योंकि मर्जी हमारी नहीं, परमात्मा की पूरी होनी चाहिए। लेकिन अर्जुन मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं था, सो मैंने कहा कि तू एक काम कर, इस ज्ञान को तू किसी अन्य ज्ञानी के पास जाकर समझ ले, पर हाँ उनके प्रति श्रद्धा अवश्य रखना। उनसे बहस मत करना, उनसे सरलतापूर्वक सवाल पूछना, कपट मत दिखाना, मन में कुछ हो व बाहर कुछ और मत जताना।
तो मुझे यह ज्ञान अवश्य समझ में तो तुझे यह ज्ञान अवश्य समझ में आ जाएगा। यानी एक तरफ से मैंने उससे स्पष्ट तौर पर कह दिया कि समस्या मेरे ज्ञान में नहीं है, समस्या तेरी श्रद्धा में है, और तू यदि वास्तव में ज्ञान पाना चाहता है तो मुझे श्रद्धापूर्वक सुन, कपटपूर्वक नहीं, क्योंकि अन्य किसी ज्ञानी के पास जाने का इस वक्त समय ही कहाँ है, और फिर मुझसे बड़ा ज्ञानी मिलेगा भी कौन। सो मैंने बात बढ़ाते हुए उससे कहा कि सरलता से सुनने पर निश्चित ही तेरा वर्तमान मोह नष्ट हो जाएगा, और ऐसा होने पर तू बिना किसी भ्रम के युद्ध में कूद पड़ेगा। और अर्जुन, मैं तेरी समस्या समझ रहा हूँ, क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य को जितना ज्ञान होता है उसी मात्रा में वह ज्ञानी को पहचान पाता है। अपने से ऊपर के व्यक्ति को पहचानने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अतः जब तक तू पूर्णतः ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो जाता है, तुझे मुझ में ज्ञानी के दर्शन नहीं होने वाले हैं। यह नियम है कि परमात्मा को पहले मनुष्य अपने भीतर पाता है और तभी उसे सब में वह नज़र आता है। इसलिए मैं भी इस समय तुझे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि तेरा परमात्मा जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यह नियम मुझ पर, तुझ पर ही नहीं, सब पर लागू है। अतः मेहरबानी कर कोई मुझसे या कोई मुझ में परमात्मा खोजने की कोशिश मत करे, क्योंकि वह खुद का परमात्मा पाए बगैर कभी नज़र नहीं आएगा। उसके बगैर मुझे परमात्मा मानना एक नाटक ही होगा। तुझे व हर किसी को चाहिए कि वह मेरे द्वारा दिए जा रहे ज्ञान से स्वयं में परमात्मा खोजने पर ध्यान दे। हे अर्जुन, इस विज्ञान का एक और रहस्य समझ लो। इस महान ज्ञान को लगातार शुद्ध अंतःकरण से जीने वाला मनुष्य अपने आप पा लेता है। अतः तू शुद्ध अंतःकरण से युद्ध कर, और चूंकि तेरे अंतःकरण में राज पाना है, सो उस हेतु दिल खोल कर युद्ध कर, और आगे भी अपने अंतःकरण का साथ देते रहना। लगातार ऐसा करने पर मनुष्य के मन के सारे विकार स्वतः ही दूर होते चले जाते हैं। सच तो यह है कि इस महान ज्ञान को पाने हेतु मनुष्य को और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक दिन उस मनुष्य का आत्मा अपने समय पर स्वयं प्रकट हो जाता है। पाप के शिखर पर बैठा मनुष्य भी इस एक ज्ञान की सहायता से समस्त पाप समुद्र से तर जाता है। शुद्ध अंतःकरण से लगातार कर्म करते चले जाना एक ऐसा ज्ञान है कि जो मनुष्य के समस्त कर्मों को देखते ही देखते भस्मीभूत कर देता है। तू यह स्पष्ट समझ ले कि मनुष्य भटकता अपने अंतःकरण के विपरीत जाने के कारण है। अतः दिल खोलकर युद्ध ही तेरे लिए वर्तमान में परमात्मा पाने का एकमात्र मार्ग है। और जो विवेकहीन तथा श्रद्धा रहित पुरुष मेरे बताए इस मार्ग का उल्लंघन करता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। अतः तू अपने समस्त कर्म अपने अंतःकरण को समर्पित कर दे और पूरी ताकत से युद्ध करने हेतु तैयार हो जा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 9। कृष्ण ने अध्याय 4 में कर्म, विकर्म तथा अकर्म के बाबत समझाया। कृष्ण ने बताया कि कर्म तो यहाँ हर एक को करने ही पड़ते हैं। सूर्य को तपने का, पानी को बहने का तथा मनुष्यों को जीवन बनाने का कर्म करना ही पड़ता है। यही प्रकृति की रचना है। आगे उन्होंने बताया कि मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करता है। पहला है कर्म जो फल की आशा में किया जाता है, यानी वह कुछ पाने हेतु किया जाता है या फिर कुछ बचाने हेतु किया जाता है। कर्म से निम्न स्तर का है विकर्म। विकर्म अपने भीतर के विपरीत किए जा रहे कर्मों को कहते हैं, यानी भीतर कुछ हो तथा बाहर कुछ और कर रहे हों तो उसे विकर्म कहा जाता है, तथा ऐसे कर्मों के हमेशा विनाशक परिणाम आते हैं।
और सबसे श्रेष्ठ है अकर्म। यह एक मन से किए जाने वाले कर्म हैं। जिस कर्म में मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब एक साथ लगे हों, ऐसे कर्म को अकर्म कहते हैं। यहाँ तक कि अकर्म में मन फल की आशा भी नहीं कर रहा होता है। मज़े की बात यह कि लगातार अकर्म करने वाला कब महान हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अभी कर्म तो दिन रात आप भी करते हैं, पर जानते ही नहीं कि उनमें कौन से अकर्म हैं, कौन से विकर्म तथा कौन से कर्म हैं। लेकिन आज के बाद गौर करना शुरू करें कि आप जो कोई कर्म कर रहे हैं उनमें से कितने किस प्रकार के हैं। मैं कुछ एक कर्मों की सूची देता हूँ, आप उनमें से कौन से कार्य किस प्रकार के कर्म से निपटाते हैं वह चेक कर लें। यह चार्ट ही आपके वर्तमान जीवन तथा भविष्य का आधार बन जाएगा। कहने की ज़रूरत नहीं कि यदि अकर्म ज़्यादा होंगे तो जीवन भी शानदार होगा, वहीं अगर विकर्म ज़्यादा होंगे तो जीवन भी बर्बाद होगा। जैसे कर्म के प्रकार, नित्य क्रियाएं कर्म है कि विकर्म है कि अकर्म है, टिक लगाइए। पत्नी या प्रेमिका के साथ बातचीत कर्म, विकर्म या अकर्म, कौन से हैं, टिक लगाइए। शौकों की पूर्ति के वक्त कर्म, विकर्म या अकर्म, उसमें टिक लगाइए। माता पिता से बातचीत के वक्त कर्म, विकर्म या अकर्म, किस तरह आप बर्ताव करते हैं। कार्य के वक्त यानी ड्यूटी निभाते वक्त कर्म, विकर्म या अकर्म, किसी पर टिक लगाइए। और मनोरंजन कर रहे हो तब क्या किस अवस्था में आप होते हैं, कर्म, विकर्म या अकर्म। भोजन के वक्त कर्म, विकर्म या अकर्म। अपने प्रकृति के हिसाब, अपने नेचर के हिसाब से उस पर टिक लगाइए। व्यायाम के वक्त कर्म, विकर्म या अकर्म। मनपसंद का कार्य कर रहे हों तब आप उसे कैसे करते हैं, कर्म के रूप में, विकर्म के रूप में या अकर्म के रूप में। सोते वक्त कर्म, विकर्म या अकर्म। नोट, जिसके जीवन में जितने ज़्यादा अकर्म होंगे उतना ही वह ऊर्जा से भरपूर होगा, उतना ही वह प्रसन्न तथा सफल भी होगा। अब आप आगे करो यह कि जो कार्य आप विकर्म से कर रहे हो वे कार्य करना बंद कर दो। इससे आपके जीवन की काफ़ी मुसीबतें वैसे ही दूर हो जाएंगी। फिर रहा सवाल कर्मों का, तो वे कार्य आवश्यक ही हैं। धीरे धीरे कर कर्मों को अकर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करो। जिस दिन आपके सारे कर्म अकर्म में परिवर्तित हो गए, समझो जीवन की सारी परेशानियां निपट गई। बस चार्ट ईमानदारी से सोच समझकर भरो तथा ईमानदारी से सारे कार्यों को अकर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करो। फिर देखो कि जीवन क्या से क्या हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।